पर जो है वो कोई पैरिटी नहीं है विद शान ही शान है, तो उसको ब्रेक कर, और जाहिर सी बात है वो टेस्ट पैलेट का भी मसला है। नेशनल थोड़ा सा धीमा है, तो पंजाब में केपी में बहुत अच्छा वेरी वेल रिसीव्ड और एक्सेप्टेड एंड यूज्ड। शान थोड़ा सा तीखा है, तो वो उस स्पाइस लेवल को उन्होंने एड्रेस करने के लिए जब पहली दफ़ा किया था, स्पाइस लेवल वर टू हाई, इट वाज सो लाउड के वो कराची वाले ने भी कहा कि भाई थैंक यू वेरी मच, ये मतलब बिला दिया। पंजाब में तो स्पाइस ज़्यादा खाई जाती है। नहीं की हुई है भाई, ये स्पाइस होते हैं। कराची इज दूध चाय वहाँ पे बहुत माइल्ड होती है, कलर फ्यूजन ज़्यादा तो चाय का तो पता नहीं, ठीक है। तो इसी तरह सेम इज़ द केस, ये बड़ा यही फिनोमेना चाय में भी है जो कराची और बाकी रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में है। यही फिनोमेना बाकी पाकिस्तान में है फॉर टपाल, कराची टपाल। अब तो खैर दानेदार हैज़ टेकन लीड इन पंजाब। क्या हो गया भाई, कम कर दो यार, कंबल लेकर आया करो कल से अगली क्लास नहीं आता। खैर, तो स्टोरीज जो हैं वो तो आपको बहुत सारी टपाल का भी, लेकिन एग्जैक्टली यही केस था कि टपाल कराची में पूरी मार्केट टपाल के पास थी, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान पूरा के पास था। देन उन्होंने दो ब्रांड्स अपने, जो एक तो दानेदार को उन्होंने पंजाब में बहुत मेहनत की एंड इट हैज़ एक्चुअली गेन सिग्निफिकेंट शेयर देयर। दूसरे उन्होंने एक और ब्रांड लॉन्च किया जो बिल्कुल पंजाब सेंट्रिक था। कौन सा? वेरी पूरा वही कह रहा हूँ, वो पंजाब सेंट्रिक था, आ गया थे छा गया ठा करके। सो वो दैट वर्क फॉर देम। इंटीरियर में भी तो जैसे चेनक लॉन्च हुई थी, वो तो पॉकेट्स में बिल्कुल चेनक है, मेजबान है, रूबी डस्ट हुआ करती थी। एनीवेज वाइटल पहले हुआ करती थी, अब तो बिल्कुल वाइटल नहीं, वाइटल साउथर्न पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। एग्जैक्टली। ओके जी, तो अभी हम जो फॉर्मल प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। हमने 1.25 घंटा तो ऐसी टाल मटोली में गुजार दी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लाइंट कहता है कि जी ये कैटेगरी है, ये मार्केट है, इसमें मुझे आना है, लेकिन आई हैव नो क्लियर डायरेक्शन व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट प्रोपोजिशन, व्हाट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, हाउ वुड दिस नीड बी सेटिस्फाइड। मतलब इवन कोई नीड भी है ना, एग्जिस्टेंट नीड है, उसको भी एड्रेस करवाने के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। सो पहली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आपका इंटरनल भी हो सकता है, यार हम लोगों ने ना रिटेल ऑडिट की एक प्रोडक्ट बनानी है, ऐसी प्रोडक्ट जो सिंडिकेटेड हो, एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी वुड बेसिकली सब्सक्राइब टू दैट। लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए उसके, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए उसकी। तो दिस इज बेसिकली इंटरनल डिस्कशन बेस्ड है। कैसे होता है ये? डेवलप क्रॉस फंक्शनल टीम्स इन्वॉल्विंग मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, क्रिएटिव, रिसर्च टीम्स। एनपीटी के ऑब्जेक्टिव्स आप अपने बताएंगे। एनपीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके, क्या क्या हो सकते हैं आपके? कि जी कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, एज आई सेड अर्लियर कि कुछ भी हो सकता है ना, कि प्रोडक्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडियाज चाहिए। कोई नया वेरिएंट लॉन्च करना है, जैसे शुगर फ्री की अभी बात हो रही थी कि जी एनर्जी ड्रिंक में शुगर फ्री आप ले आए तो बड़ा काम करेगा। तो अगर वही एग्जाम्पल आप लेके जाएंगे जी स्पोर्ट्स ड्रिंक की मार्केट में शुगर फ्री लेकर आने, क्योंकि लोग आजकल जिम फ्रीक्स आर कैलोरी फ्रीक्स टू, ठीक है। पैकेजिंग, नई पैकेजिंग अभी हम पीछे देखकर आ रहे हैं कि पैकेजिंग, न्यू पैकेजिंग आइडियाज क्या हो सकते हैं। हमने पेंगुइन वाले टेट्रा पैक देखा था, हमने फिटबर्न का जो है वो देखा था, आउटफिट के क्या बड़ा डिफरेंट, हमने फिटनेस क्लब का थैला देखा था, ठीक है। तो न्यू कम्युनिकेशन, हमने न्यू कम्युनिकेशन, सारे ही कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन ही है। न्यू कम्युनिकेशन पे आप फॉर एग्जांपल रिसेंट डेज में अगर आप बात करें न्यू कम्युनिकेशन की, किसी भी ब्रांड की, सर थोड़ा सा मुझे करेक्ट कीजिएगा। डॉलेंस ने लास्ट एजेंसी में काम करवाया था और उन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप्स को क्वालिटेटिव ग्रुप्स करवाए थे।
in order to identify कि यार हम कोई नई चीज इनोवेट किस तरह करें। बिल्कुल यानी टीनेजर के लिए एग्जैक्टली यही ब्रेनस्टॉर्मिंग है। यही चीज और वो महीने तक कुछ चलते रहते हाँ हैं। बिल्कुल अभी मैं उस पे आ रहा हूँ कि हाउ इट्स बीइंग डन। जब आप ये क्रॉस फंक्शनल, पहला तो हमने कहा है कि इंटरनल आप कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में, चाहे पैकेजिंग, चाहे कम्युनिकेशन, चाहे प्रोडक्ट इटसेल्फ, किसी भी चीज को आप लेके फोकस करके काम कर सकते हो। जब आप बैठते हो तो आप कहते हो कि अभी जैसे टेलीनॉर कॉन्टैक्टेड कि जी हम वैल्यू सेगमेंट में खेलते थे, हमें वैल्यू सेगमेंट में ही जो है वो आगे फर्दर या तो रहना है, लेकिन अब इकोनॉमी क्रंच में है तो एवरीबडी इज जंपिंग इनटू द सेम सेगमेंट। शुड वी स्टे देयर, शुड वी गो आउट, शुड वी स्टार्ट लुकिंग फॉर अ नीश? तो हमें आप एक काम करें, आके आप एक सेशन कंडक्ट कर दें, वर्कशॉप कर दें हमारे लिए, जिसमें हमारी सारी इंटरनल टीम्स बैठेंगी, सारा डेटा लेके बैठेंगे हम, और हम देखेंगे कि हमारी करंट पोजीशनिंग क्या है, कंपटीशन कहाँ खड़ा हुआ है, यूएनए से क्या आ रहा है, ब्रांड हेल्थ ट्रैकर से क्या आ रहा है, हमारे इंटरनल कॉल रिकॉर्ड से क्या आ रहा है, सारी चीज़ें लेके हम बैठेंगे और हम देखेंगे कि जी कहाँ पर हम अपने ब्रांड को लेकर जा सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ दैट same brainstorming session where all available information, UNA, market intelligence, ये जनरेट आइडिया करने के लिए भी हो सकती हैं और ब्रांड नीड्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी हो सकती हैं। जितने आइडियाज आप ले लें सब लिखते जाएं, कोई आइडिया गलत या सही नहीं। जस्ट अभी स्क्रीनिंग की बात नहीं, अभी हम आइडिया जनरेशन की बात कर रहे हैं। एंड once done, screen actionable ideas and develop concept board for consumer testing. ठीक है? So जी ये मुझे न्यू कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जी बताइए। जैसे कम्युनिकेशन आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले शान ने एक लॉन्च की थी, भाई ये भी कोई ईद हुई जो बहुत ज़्यादा जो किया था, बहुत ज़्यादा कैटर ब्रेक किया था, तो वो भी इसका हिस्सा हो सकती है। या फिर अब जैसे बिल्कुल हो सकती है। अब जैसे ऑलवेज का रहा होता है, मार्केटिंग का रहा होता है, माँ बेटी का रिश्ता, एतमाद का, तो आप एतमाद करोगे तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो आगे बढ़ेगी। वो अब कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते, पहले उनकी फंक्शनल पे कर रहे होते थे, अब वो उस पे कर रहे होते हैं। या फिर जो है ना दूसरे ब्रांड का मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही, जैसे आपको आ रहा होता है कि मतलब सिर्फ जो कपड़े धोना, मेरे ख्याल से हायर की या किसी की कपड़े धोना सिर्फ अब फीमेल का ही काम नहीं है, उसमें मतलब हस्बैंड वापस घर आके वो भी कर सकता है। एक ये इंडिया में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी, तो जो आपकी पूरी थिंकिंग चेंज कर देते हैं, आपको जो आपके स्टेरियोटाइप्स होते हैं मार्केट में, उनको ब्रेक करने के लिए देते हैं, तो वो भी इस न्यू कैंपेन का कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ? किस किस काम के लिए कर सकते हैं? सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। और ये एस नोटिस कर लीजिएगा, देखिए ब्रांडिंग सबकी राइट से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये ब्रांड गैप्स जो होते हैं उसका, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरी स्लाइड का, इसलिए रेड में लिखा है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करनी है, तो ब्रांड को एक नया वेरिएंट चाहिए या एक नया प्रोडक्ट चाहिए। ब्रांड वही है, डॉलर्स फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड तो वही है ना डॉलर्स। एक महीने तक वो ये आइडेंटिफाई कर रहा है यार मेरे ब्रांड को, और वो कौन सी प्रोडक्ट है जो मेरे ब्रांड को बूस्ट कर सकती है, जो मेरे ब्रांड की ओवरऑल अम्ब्रेला ब्रांड की सेल्स बढ़ा सकती है। आपके केस में मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कब करूंगा? व्हेन आई हैव अ डिसीजन टू मेक कि माँ बेटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करूं या लड़की के फ्रीडम को एक्सप्लोर करूं। फॉर सैनिटी ऑलवेज फॉर एग्जाम्पल, मैं माँ बेटी के रिलेशनशिप और ट्रस्ट को और उसको मैं एक्सप्लोर करूं, वो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाऊं, या लड़की इज गोइंग आउट एंड पार्टिसिपेटिंग इन शादी एंड डांसिंग एंड गोइंग टू द ऑफिस कॉन्फिडेंटली, या मैं उसको, नाउ यू हैव अ डिसीजन, यू हैव जनरेटेड टू आइडियाज, टू कम्युनिकेशन आइडियाज। अब दोनों में से एक परस्यू करेंगे, या एक टैक्टिकल पे ले जाएंगे, एक थीमेटिक पे ले जाएंगे, या
कहेंगे दोनों बहुत अच्छे हैं, पहले ये करूँगा फिर ये करूँगा, एक सेगमेंट को ये अट्रैक्ट एक ही वक्त में। और फिर जब लॉन्च हुआ था, इट स्टार्टेड विद अ थीमेटिकल था उसका एट 1 minute 35 seconds समथिंग का, सुबह है जिंदगी was a theme, और वो पूरी it was a family atmosphere that they have depicted, slice of life कि हैप्पी फैमिली है, दादा बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, सुबह हुई है दादा बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, चाचू के ऊपर भतीजी ने पानी फेंका, चाचू उठ के उसके पीछे दौड़ रहा है, अब्बा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, अम्मा जो है वो किचन में खड़ी है, खिड़की वहीं गार्डन में खुल रही है, दादा उनको भागते देख के दादा भी खुश हो रहे हैं अखबार पढ़ते हुए, देन एवरीबडी इज टुगेदर हैविंग टी हैविंग मिल्क, थीमेटिक हो गया, फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ टेक्निकल इंसर्शंस, ऑलपर्स लस्सी, ऑलपर्स से खीर, ऑलपर्स से विद सीरियल, ऑलपर्स विद फलाना, ऑलपर्स विद ठिकाना, देन ऑलपर्स क्रीम, देन ऑलपर्स डाइट मिल्क, वो जो आपका फैट फ्री होता है, ठीक है। तो ये जो बात की कम्युनिकेशन है वो भी इसी तरह आइडिया जनरेशन में कोई निकली होगी, एक्चुअली निकली थी कि जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड विच वाज स्पार्क फॉर द टाइम। स्क्रीन एक्शनेबल आइडियाज हुए और उसमें से जो एग्जीक्यूशन में जा सकते थे वो चले गए, ठीक है। हाउ, वो जाहिर सी बात है डिपेंड करता है उस वक्त की सिचुएशन पे, क्या सिचुएशन है, क्या आप करने जा रहे हैं, क्या ब्रांड की इस वक्त पोजीशन है, कौन से डिसीजंस के लिए आपको कंज्यूमर से वेट करवानी है चीज़ें। सर कॉन्सेप्ट बोर्ड की टेस्टिंग कैसे होती है? अभी आगे आएगी कॉन्सेप्ट बोर्ड की टेस्टिंग कैसे होती है। पूरा ये जो इसमें बाकी अगर एफर्ट हो गया बाकी तो वो तो पूरा एक वो बना के भेजती है, पूरा स्क्रीन बोर्ड जैसे स्केलिंग जैसे होती है, जो स्केचिंग होती है, ये तो पूरी ह्यूमन पैटर्न है ना। किस चीज़ की टेस्टिंग कैसे होती है? जो स्केच बोर्ड की टेस्टिंग हो रही होती है उसमें तो वो पूरा स्केच करके भेज रही होती है, मतलब डिजिटली स्केच हुआ होता है।